हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में नेशनल इनकम का पार्ट 5, जिसमें हम करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो है इनकम मेथड। इसके थ्रू मैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले समझते हैं इनकम मेथड है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विस आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। इनकम मेथड कहता है जो लोग कमा रहे हैं सबकी इनकम ऐड कर दो। जो भी हमारे कंट्री के है सबकी अगर मैं इनकम को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। पूरे देश की इनकम ऐड कर दो। देश के लोगों की जो भी वर्क कर रहे हैं, जो लोग अर्न कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उन सबकी इनकम अर्न कर दो, वो ऐड अप कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। समझिए, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, मेहनत की कमाई, अर्न विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब देश के अंदर रह के, ऑफ द कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। जो पैसा हम देश के अंदर रह के कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और शॉर्ट में लिखा हुआ है एनडीपी एफसी। क्या बोलता है? एनडीपी एफसी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं अपने देश के, जो देश में रह रहे लोग, मतलब जो देश के अंदर रह के पैसा कमा रहे हैं, उन सबकी इनकम ऐड कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एफसी। तो ये तो इनकम मेथड की थ्योरी हो गई। अब इसके हम चलते हैं फॉर्मूला पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू आपको न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, अगर मैं देश में कोई भी पर्सन जो किसी भी तरीके से अर्न कर रहा है, फैक्टर इनकम को अर्न कर रहा है, सारी इनकम को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता था? जल्दी बताओ। वैल्यू एडेड मेथड से निकलता था जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलेगा? एनडीपी एफसी। ठीक है, इनकम मेथड में एनडीपी एफसी निकालने के लिए हम ये कुछ चीजें ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को ऐड करके हमारा एनडीपी एफसी आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि नेशनल इनकम निकालो, तो आपको एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना आता ही है। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें हर तरह की इनकम को ऐड करना है, तो उसमें हमारी फर्स्ट इनकम आती है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी किसी को फैक्टर सर्विस दी, उसके बदले में मुझे उसने पे किया, चाहे वो वेजेस हो सकती है, चाहे वो सैलरी हो सकती है। तो जो मेरी फैक्टर सर्विस यूज करने के बाद मुझे इनकम मिलती है उसको हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय को इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और कैसे इनकम होती है? रेंट से इनकम होती है। और किससे इनकम होगी? रेंट से इनकम होगी। बहुत सारे लोगों के फ्लोर खाली होते हैं, रेंट पे चला देते हैं और भर भर पैसा कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, भर भर के पैसा कमाएंगे। प्लस रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या है? ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हो कि आपके भैया ने भी एक बुक लिखी है बिजनेस स्टडीज के ऊपर, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पब्लिशर को कहूं कि सर आप इस बुक को पब्लिश करो, सेल करो, कैसे भी करो, मुझे मेरा हर साल के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया करो। चाहे आप इसकी 2 कॉपी बेचो, 10 कॉपी बेचो, 5 कॉपी बेचो, मुझे एक फिक्स अमाउंट दे दीजिए, दिया करो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। अगर हम अपना कुछ भी, कोई भी चीज लीज पे देते हैं और उसके बदले में पैसा उससे लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। जैसे मैंने अपने बुक का कंटेंट अपने पब्लिशर को लीज पे दे दिया और मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, तो वो क्या है मेरे लिए? रॉयल्टी। क्लियर? रॉयल्टी ऐड कर लिया। और कैसे पैसा कमाते हैं? इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं। कैसे पैसा कमाएंगे? इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट भी एक तरह की इनकम होती है। बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल किसी दूसरे को देके उससे इंटरेस्ट से इनकम करते हैं। प्लस प्रॉफिट। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी चलाते हैं तो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर आता है मिक्स्ड इनकम।
कोई भी अगर आपको मतलब छोटा मोटा बिजनेस करता है जैसे बार्बर का या वेजिटेबल सेलिंग का, तो वो किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम में। क्लियर? अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं न्यूमेरिकल बेस से। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरी, बताइए क्या होती है? वेजेस एंड प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड क्या होता है समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी ना देकर रहने के लिए घर दे दिया, चलाने के लिए कार दे दी, तो उसको हम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या है? ये है पेंशन। ये क्या है? आपकी पेंशन। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? फिर रेंट। रेंट सबको पता है, रेंट क्वेश्चन में गिवन है, अच्छी बात है, नहीं गिवन तो जीरो मान लीजिएगा, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन है, अच्छी बात है, नहीं गिवन तो जीरो मान लीजिएगा। फिर आता है इंटरेस्ट, क्वेश्चन में गिवन है, अच्छी बात है, वरना जीरो मान लीजिएगा। अब एक बात याद रखिएगा थोड़ी सी, आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेना है। अगर लिखा हुआ है इंटरेस्ट तभी लीजिएगा, अगर कुछ उल्टा सीधा लिखा है डेप्ट इंटरेस्ट, फलाना इंटरेस्ट, वैसा इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट, तो उसको नहीं लेना। हम कौन सा इंटरेस्ट लेके जैसे सिर्फ इंटरेस्ट जो लिखा है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए सिर्फ इंटरेस्ट को लेना है। डेप्ट इंटरेस्ट लिखा है उसको नहीं लेना, फलाना इंटरेस्ट, वैसा इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट, कुछ नहीं लेना, सिर्फ इंटरेस्ट को लेना है। क्लियर? फिर आता है हमारा प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है, अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पे करती है टैक्स, उसको ऐड करो, प्लस डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग को हम सेविंग भी बोल सकते हैं। जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो ये तीनों चीजों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर? फिर आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, या तो मिक्स्ड इनकम लिखा होगा, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होगा, तो वो आप ऐड कर देंगे। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर देखा जाए दो चीजों में ही प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन में सीओई नहीं गिवन तो क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। सीओई का एक फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है? क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। क्लियर? एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए ये 6 आइटम को आप प्लस कर देंगे। क्लियर? अब एक छोटी सी चीज सीख लो, समझो। रेंट से लेके रॉयल्टी तक, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल सा है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? प्लस, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इसका मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इसमें ही है, तो आप क्या करोगे? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों चीजें ऐड होती है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ क्या लिखे फॉर्मूला? एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये था न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट। अब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ आया अच्छे से, वो पता चलेगा जब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी।
क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? रेंट दे दिया, रॉयल्टी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, वेजेस एंड सैलरी दे दिया, मिक्स्ड इनकम दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखी है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है। क्लियर? तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या चाहिए? एनडीपीएफसी। ठीक है, यही तो हमारा होता है इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफसी आता है, तो बस कैलकुलेट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। यही फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या सीओई गिवन है? बताइए, क्वेश्चन में क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है? नहीं। अगर सीओई नहीं गिवन तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेजेस एंड सैलरी प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो बताइए वेजेस एंड सैलरी कितनी है? 800। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कितनी है? बताइए जी, दे ही नहीं रखी तो हम क्या मानेंगे? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कितनी है? 0। 99% क्वेश्चंस में आपको वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड नहीं मिलेगी, तो आप उसको क्या मान लीजिएगा? 0, क्योंकि इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितनी है? 200। तो ये तो हो गया मेरा सीओई। क्लियर? प्लस रेंट कितना है? 1400। रॉयल्टी कितनी है भैया बताओ? दिख रही है क्वेश्चन में? कितनी है? 200। इंटरेस्ट दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ जी सर दिख रहा है, थर्ड पॉइंट पे 1500। प्रॉफिट कितना है? दिख रहा है सर, ये लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट पे। कितना है प्रॉफिट? 500। इसमें तो दे रखा है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो इसको निकालने का भी हमने सीखा है फॉर्मूला। और मिक्स्ड इनकम कितनी है? 1000। क्लियर? कोई दिक्कत? सॉल्व करिए। सीओई कितना हो गया? 1000, 1400 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1000। चलिए कैलकुलेट करिए मेरे साथ। 1000 प्लस 1400 2400, 2400 में 200 2600, 2600 में 500 3100 और 1000 4100, 4100 में 500 4600, 4600 में 1000 5600। यही आ रहा है आंसर? यस सर यही आ रहा है। अब देखिए इसके अमाउंट में ऊपर दे रखा है करोड़, तो करोड़ लिखना मत भूलिएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना था? एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी आ गया। और वहीं पे अगर हमारा क्वेश्चन में मांग लेता हमसे एनएनपीएफसी, तो क्या करते? बस एनएनपीएफसी इधर लिखते, जो निकालना होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये बस कन्वर्ट करना आपको आता ही है। जिसने पार्ट 2 की वीडियो देख रखी है, पार्ट 2 देख रखा है नेशनल इनकम का, उसको पता है कन्वर्ट कैसे होता है और इजीली हम उसको कन्वर्ट कर देते। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन करें। चलो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पहले आप कर लो, इतने मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन में है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। ओके, क्या क्या दे रखा है?
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है सर, रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, मिक्स इनकम दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, टू अब्रॉड दे रखा है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा। हमें क्या चाहिए होता है? फ्रॉम अब्रॉड। नेट एक्सपोर्ट दे दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए, डेप्रिसिएशन दे दिया, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड दे दिया, ये सब आपको गिवन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे सर ने तो भैया हमें एनएनपीएफसी निकालना नहीं सिखाया। सर ने आपको क्या सिखाया? सर तो बहुत ज्यादा ऑड हो रहा है। भैया ने क्या सिखाया? आपके भैया ने आपको क्या सिखाया है? एनडीपीएफसी निकालना। ठीक है, हमें क्या आता है? एनडीपीएफसी निकालना। तो हम तो एनडीपीएफसी निकालेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीओई प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, यही फॉर्मूला है। हाँ या ना? क्वेश्चन में बताओ देख के, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। यस सर, दे रखा है। कितना अमाउंट है? 2000। ठीक है, 2000 लिख देंगे। रेंट दे रखा है, कितना अमाउंट है? 400। रॉयल्टी दे रखा है क्या? नहीं सर, रॉयल्टी नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं गिवन तो उसको क्या मान लेंगे? 0। इंटरेस्ट दे रखा है क्या? दे रखा है सर। कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है क्या? बताओ देख के। थर्ड पॉइंट पे देखो, प्रॉफिट दे रखा है हमें 900। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो मैं कैलकुलेट करता, बट अगर मुझे गिवन है तो मुझे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। मिक्स्ड इनकम दे रखा है क्या? हाँ, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अरे बहुत सारा अमाउंट आ गया है, तो 7000। क्लियर? कैलकुलेट कीजिए। 2000 प्लस 400 2400, 2400 में 500, 2900, 2900 में 900, 3800, 3800 में 7000, 10,800। यही आंसर आ रहा है सबका। अमाउंट किस में है? करोड़ में ही है ना? ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है? एनएनपीएफसी, और हमने निकाला क्या? एनडीपीएफसी, क्योंकि हमें तो यही निकालना आता है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमें निकालना होता है उसको कौन सी साइड रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? और उसके जैसा भैया हम रखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, नेट से नेशनल पे गए, सॉरी नेट से नेट पे गए, कुछ होगा क्या? नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, कैसे जाएंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे? प्लस NFIA। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाएंगे, कुछ होगा क्या? नहीं। फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। NDPFC कितना है बताइए जल्दी। ये आया था हमारा 10,800 आया था NDPFC। NFIA, क्या क्वेश्चन में NFIA दे रखा है? NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन 7 पॉइंट पे हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम की जगह हमें क्या लिखा हुआ दे दिया? टू। तो इसको मैंने बताया आपको, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 50, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 50, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा? -50। और ये हमने पार्ट 2 में देखा था, अगर 2 है 50 तो फ्रॉम कितना होगा? -50। अगर 2 है -50, फ्रॉम क्या होगा? +50। सिंपल है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है हमें, हमारा ये क्या आएगा? -50, क्योंकि वो क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। सॉल्व कीजिए, क्या आ गया आंसर? 10,750 करोड़। चलो, ये तो मेरी मेहनत हो गई, आपने तो कुछ किया ही नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसके पे थम्स अप, मतलब अपना वो जो लाइक है, लाइक बटन है, उससे लाइक करूंगा, और
उसके कमेंट पे कमेंट भी, रिप्लाई बैक भी करूंगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस पीडीएफ को सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकम मेथड में परफेक्शन लेके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करो। तब तक के लिए जय हिंद।